प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद्य है ये अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक नामक कविता से लिया गया है और इस पद को हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। तो देखो, ये जो पद है इसमें उस समय की बात है जब अमेरिका और जापान के बीच में ये टकराव हुई थी कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो नगरों पर बम गिराया था, जो वहाँ पर सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो दोनों नगर वीरान हो गए, उन पर परमाणु बम गिराया था, सारा कुछ विनाश हो गया था। तो देखो बच्चों, ये जो पद है, इस पद में कवि अज्ञे ने अपनी जो संवेदना चित्रित की है वो किस प्रकार की है, पहले इस पद को हम पढ़ करके सुना देते हैं। देखो, काले सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वे उदय अस्त, कुछ क्षण का वे उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, मैं उन कठिन शब्दार्थों को बता देना चाहता हूँ। देखो, वे कठिन शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ। काल सूर्य, काल सूर्य कहते हैं काल सूर्य को। और देखो, काल सूर्य का मतलब क्या हुआ? काल सूर्य वह सूर्य जो हमारा विनाश कर दे, वो काल सूर्य कहलाता है। और देखो, अरे जो शब्द आया है, अरे कहते हैं जो पहियों के बीच की जो सलाखें होती हैं, पहियों के बीच की जो सलाखें होती हैं उसे अरे कहते हैं। पहियों के मध्य सलाखों को अरे बोलते हैं। केवल एक प्रज्वलित क्षण की, प्रज्वलित कहते हैं जलना, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। तो देखो बच्चों, इसके ये ज़्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है, केवल ये काल्य सूर्य कहते हैं, काल सूर्य। अरे का मतलब है पहियों की मध्य जो सलाखें होती हैं उसको कहा गया है। तो देखो, अब हम इसका अर्थ करते हैं। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। देखो, अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा कविता से उद्धृत है ये पद है। जो इसमें कवि ने हिरोशिमा नगर पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश से जो संवेदना व्यक्त होती है, उस संवेदना को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। तो देखो, कवि अज्ञे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरोशिमा नगर के बीचों बीच, हिरोशिमा नगर के मध्य में
जो परमाणु बम गिराया गया था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा। कवि आगे कहते हैं कि हिरोशिमा नगर के मध्य में जो परमाणु बम गिराया गया था, उसका विस्फोट इतना भयानक था कि वह ऐसा लगता था जैसा कि काल सूर्य के रथ के पहिए टूट गए हों। काल सूर्य के जो रथ के पहिए हैं वे टूट गए हों और उसके जो अरे होते हैं, जो सलाखें होते हैं पहियों की, वो चारों तरफ बिखर गई हैं, अर्थात सभी दिशाओं में फैल गए हैं। रथ के पहियों के बीच में जो सलाखें होती हैं वे सलाखें बिखर गई हैं, अर्थात पूरे देश में फैल चुकी हैं। तो कवि कहते हैं कि जो काल सूर्य था वो हिरोशिमा नगर पर एक परमाणु बम गिरा था, और उस परमाणु बम इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि काल सूर्य नामक रथ के पहिए की जो सलाखें होती हैं वे बिखर करके चारों तरफ फैल गई है, पूरे देश में फैल चुकी हैं। कवि का कहने का भाव ये कि जिस प्रकार रथ का पहिया टूट जाता है, जिस प्रकार रथ का पहिया होता है वह टूट जाता है, उसकी सलाखें बिखर जाती हैं, तो रथ भी वहीं पर गिर पड़ता है। कुछ क्षण का वे उदयस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। कुछ क्षण का वे उदयस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। देखो, कुछ क्षण का वे उदयस्त, कवि कहते हैं, कवि का कहने का भाव है कि जिस प्रकार पहिया जो रथ का पहिया होता है वह टूट जाता है, उसकी सलाखें बिखर जाती है और रथ भी गिर जाता है, वैसे ही जो मनुष्य होता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया जो परमाणु बम है, वो परमाणु बम रूपी जो रथ है वो हिरोशिमा नगर पर गिर पड़ा था। परिणाम कवि का कहने का भाव यह कि जो मानव द्वारा निर्मित परमाणु बम है वह सूर्य का रथ अर्थात हिरोशिमा नगर पर गिर गया था वो परमाणु बम, और उससे सब कुछ नष्ट हो गया था। मतलब परमाणु बम के गिरते हिरोशिमा नगर पर सारा कुछ नष्ट हो गया था, वहाँ वीरान हो गया था, कुछ भी शेष नहीं बचा था। कुछ क्षण का वे उदयस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। देखो, कवि कहते हैं कि मानव द्वारा निर्मित, मानव ने जो हथियार बनाए हैं, मानव द्वारा निर्मित सूर्य हिरोशिमा नगर पर कुछ ही समय के लिए उदय हुआ था और उदय होकर के फिर अस्त हो गया था। मानव द्वारा निर्मित जो सूर्य था वो हिरोशिमा नगर पर गिरा और कुछ ही क्षण में वह अस्त हो गया था। उसके उदय का जो समय था वो केवल प्रज्वलित करने वाला था। जो उसके उदय का समय था वह प्रज्वलित करने वाला था। कवि का कहने का भाव ये कि सब कुछ भस्म कर देने वाला था। प्रज्वलित का मतलब सब कुछ भस्म कर देने वाला था। जो देखो कि दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, कवि कहते हैं कि उस समय परमाणु बम रूपी जो सूर्य था, उस सूर्य के तेज प्रकाश से जो दोपहरी हुई थी वहाँ के सारे वातावरण, सारे प्राकृतिक दृश्यों को उन्होंने जला करके, भाप बना करके उड़ा दिया है। सारी प्रकृति को नष्ट कर दिया है और भाप बना करके उड़ा दिया है उस काल सूर्य ने। उससे वहाँ पर विनाश छा गया है। वह एक भयंकर विध्वंसक काल सूर्य था
और उसने वो ऐसा प्रलयकारी और विध्वंसक फैल गया था कि वहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा था। उस काल सूर्य ने उस हिरोशिमा नगर के ऊपर, उस अमेरिका ने जब जापान के ऊपर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 नगरों पर जब बम गिराए थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। वो क्या है कि उस परमाणु बम को ही काल सूर्य बताया गया है। वह कब तो उदय हुआ था, कब अस्त हो गया था, और उसने सारी प्रकृति का जो वातावरण था, जो भी प्रकृति थी, उसको जला करके राख कर दी और भस्म कर दिया और उसको एक भाप बना करके उड़ा दिया। इसलिए वहाँ पर कुछ विशेष नहीं रहा था। तो देखो बच्चों, इसमें हिरोशिमा नगर में परमाणु बम से जो विध्वंस हुआ था उसका वर्णन कवि ने अपनी मानवीय संवेदना से व्यक्त किया है, और यहाँ पर उन्होंने अपनी जो वेदना है, अपनी जो संवेदना है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। तो देखो, इसमें जो परमाणु बम है, उस परमाणु बम का इसमें प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है, भावों की अभिव्यक्ति दिखाई है। धन्यवाद।